नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अडियाला जेल के बाहर आज अभी जो है सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। PTI के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं और वर्कर्स की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो अडियाला जेल के बाहर है। इमरान खान की बहनें तीनों जो हैं, जिनको थोड़ी देर पहले गिरफ़्तार किया गया था और उनके साथ हामिद रज़ा साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था, तैयब राजा को भी गिरफ़्तार किया गया था और मुतअद्दिद जो लोग वहाँ पे रेजिस्ट कर रहे थे और धरना देने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम को जो है फौरी तौर पे वहाँ से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी करंट सूरत हाल ये है, अलीमा ख़ान का ये कहना है कि पिछले 3 हफ्तों से हमारे भाई से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही है और हमें ख़दशा है कि कहीं इमरान खान के साथ कोई जो है वहाँ अंदर जो है वो कोई उनकी जान को शदीद ख़तरा है और कोई कार्रवाई न डाली जा रही हो। दूसरी जानिब PTI के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और इतलात हैं कि उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई भी की है, पथराव भी हुआ है और पथराव के नतीजे में जो है वो मियाँ अज़हर, जो हमाद अज़हर साहब के वालिद हैं और पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो उनको भी एक पत्थर लगा है और वो ज़ख्मी हैं। ताहम इस वक्त सूरत हाल वहाँ कशीदा है और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और PTI के जो कारकुनान हैं वो बार बार अपीलें भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी क़यादत भी कर रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो अडियाला जेल पहुँचे। हमारी ऑलरेडी पहले ही मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है और यहाँ पे अभी फ़लस्तीन का मसला जो है वो भी संगीन हो चुका है। उसके ऊपर जो है वो तमाम पूरी कौम को यकजा हो के वहाँ पूरी दुनिया को ये पैगाम देना होगा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और उनका नाहक जो खून बहाया जा रहा है हम उसकी ना सिर्फ पुरजोर मजम्मत करते हैं बल्कि उनकी मदद के लिए जो कुछ आलमी सतह पर हमसे हो सका वो करेंगे। ये होने के बजाय यहाँ अभी सियासी हमारा जो खलफशार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और थोड़ा सा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि ये आपस में लड़ाई झगड़े का ये टाइम नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, ये टाइम है सिर्फ फ़लस्तीन का साथ देने का। तो यहाँ पे फ़लस्तीन का मसला फिर पसे पुश्त आज चला गया है, कल जिसको थोड़ा सा उठाया गया था, आज अभी भी तमाम जितनी भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी फ़लस्तीन के हवाले से कोई प्रॉपर जो रैलियाँ निकल रही हैं उनकी कवरेज उस तरीके से नहीं दी जा रही है जिस तरीके से दी जानी चाहिए और यहाँ पे इन इश्यूज़ को जो है वो उभारा जा रहा है। यानी PTI के जो मामलात हैं उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसी के ऊपर व्लॉग्स हो रहे हैं, इसी के ऊपर सोशल मीडिया मुतहर्रिक है। सोशल मीडिया को भी चाहिए कि वो अपना रुख जो है वो तब्दील करे। ये वक्त जो है PTI का नहीं है, नून लीग का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, JUI का नहीं है, ये सिर्फ वक्त है मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने का, क्योंकि वहाँ इंसानी जानें जो हैं वो बिलक रही हैं, सिसक रही हैं, वहाँ आओ बुकार हो रहा है और हम यहाँ अपने इक़्तिदार के जो चक्कर हैं उसमें पड़े हुए हैं और हम सियासी जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। ये मिलजुल कर जब तक मुत्तहिद होकर हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये याद रखें कि ये हम सब की बारी आनी है और ये भी अज़ाब इलाही है हमारे ऊपर कि हम जो है वो आज तक कभी मुत्तहिद नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर हमेशा मुआशी बहरान रहा है, समाजी बहरान रहा है, सियासी बहरान रहा है और हम अभी भी इसी बहरानों का शिकार हैं क्योंकि हम एक कौम की हैसियत से ना हमारी सोच उभरी है, ना हम कौम की हैसियत से जो है वो कोई आज तक ऐसा कारहाय नुमाया सर अंजाम दे सकें जिसका दुनिया में कोई मिसाल दी जा सके। लिहाजा ये वक्त है खुदा के लिए PTI की क़यादत से भी ये अपील है, उनके कारकुनों से भी रही है ये अपील है कि पुरअमन रहें और ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो लीगल ऑप्शन जो भी है उसको अपनाएं और बार बार अपनाएं क्योंकि लीगल रास्ते के ज़रिए ही ये मामला सेटल हो सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती या कहीं पे भी हालात ख़राब करने की कोशिश की गई तो कानून लामाला हरकत में आ रहा है, जिसकी वजह से हालात मज़ीद कशीदा होंगे और ये कोई अच्छा पैगाम पाकिस्तान से नहीं जा रहा है क्योंकि हम अपनी अंदर की गुत्थियाँ सुलझाने में उलझे हुए हैं, जबकि हमारे वहाँ मासूम बच्चों को, मुसलमान हमारे बच्चे हैं, उनको जो है वो उनके चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, उनकी जो वहाँ पे फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है और वहाँ उनको बम गिरा के उनको मलबे के नीचे मारा जा रहा है और हम यहाँ पे मुलाकात क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्या कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये तमाम इस अगर मगर ऐसे वैसे से निकलना होगा और सिर्फ पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि हमारा एक ही एजेंडा है
आज़ाद फ़लस्तीन, और उसके लिए हमने हर फोरम पे आवाज़ उठानी है। इस वक्त ये सियासत का बिल्कुल टाइम नहीं है। ये याद रखें कि अगर हमने कोई अपना रोल प्ले ना किया आलमी सतह पे और कौमी सतह पे, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, फिर अज़ाब इलाही से हमें कोई नहीं बचा सकता। तमाम पॉलिटिकल जितनी फोर्सेस हैं और जितनी मजहबी फोर्सेस हैं, वो सर जोड़ के फ़लस्तीन के लिए यक जान और यक ज़बान हो के आवाज़ उठाएं, क्योंकि फ़लस्तीन हमें पुकार रहा है। और उन सब की नज़रें जो हैं वो मुस्लिम उम्मा की तरफ हैं, और मुस्लिम उम्मा की हालत है कि वो अपने अंदरूनी खलफशार से उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने उन बेटियों बच्चों को देखें जिनके ऊपर इस वक्त न छत है, जिनकी फरियादें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात सुन रही है और कोई उनका मददगार नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो हम दुआओं से नहीं, हमें एक यूनिटी के साथ और एक पूरी कुव्वत के साथ जो है वो ये पूरी दुनिया को पैगाम देना होगा कि हमारा सिर्फ इस वक्त एक ही मसला है, वो फ़लस्तीन का मसला है, और आज़ाद फ़लस्तीन जो है वो उनका हक है। और वो कभी भी इजराइली जारियत की ना मुखालफत डट के करनी चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल को आलमी सतह पे हम अपनी इतनी भरपूर आवाज़ उठाएं, और जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके आगे, कि ये कभी भी इजराइल वहाँ पे अपना कंट्रोल हासिल ना कर सके। बहुत शुक्रिया।